मैट्रिक्स का वीडियो नंबर फर्स्ट फॉर टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स अल्टीमेट यूपीपीएससी पीजीटी मैथमेटिक्स एनबीएस केबीएस ईटीसी के लिए। और इसमें मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ कि आव्यूह क्या होता है। आव्यूह से ठीक है, आव्यूह यानी कि मैट्रिक्स, उसके जो नोटेशंस होते हैं जैसे कि हमने सारणिक के लिखे, तो आव्यूह को लिखा जाता है इस तरह से ब्रैकेट्स में, या इस तरह का लिख सकते हैं, या दो, ठीक है ना। जैसे मैट्रिक्स में हम एक डिटर्मिनेशन में एक बार ब्रैकेट लगाते हैं, इसमें डबल लिखते हैं। इस तरह से लिखा जाएगा, इस तरह से या इस तरह से। तो जनरली जो लिखा होता है वो बड़े ब्रैकेट के रूप में ही आव्यूह को लिखा जाता है, ठीक है। तो आव्यूह में सबसे पहले आता है कि आव्यूह का क्रम क्या होता है। तो जनरली जो टर्म्स लिखते हैं हम आव्यूह में, मान लिया कोई आव्यूह है, इसे A11, A12, A13 इस तरह से एलिमेंट लिखे जाते हैं, A21, A22, A23 और A31, A32, A33, ठीक है। तो इस तरह से ये पहला एलिमेंट्स होता है। सेकंडर्स में हम आएंगे, A11 की वैल्यू निकालना होगा, A11, A12, A13। A11 की जो वैल्यूज़ आता है ये प्लस या माइनस, ये पहला प्लस होता है, माइनस, ये प्लस, फिर ये माइनस आएगा, ये प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा, फिर प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा, फिर प्लस आएगा। अगर ऐसे आइडिया नहीं पड़ रहा है, संख्या अगर ये है प्लस माइनस प्लस, फिर भी एक और आइडिया लगा सकते हैं, -1 की पावर 1 है तो 1 + 1, ठीक है। तो -1 की पावर 2 यानी कि प्लस आएगा इसका सिंबल। A12 है तो -1 की पावर 1 + 2, -1 की पावर 3 यानी कि इसका माइनस आएगा। A13 क्या होगा, -1 की पावर 1 + 3 यानी कि -1 की पावर 4 यानी +1 आएगा। इस तरह से भी हम साइन को पता कर सकते हैं कि A11 का साइन क्या आएगा, A12 का साइन क्या आएगा और A13 का साइन क्या आएगा, ठीक है। तो ये लिखने का ढंग था, किस तरह से हम लिख सकते हैं। तो जनरली हम लिखेंगे बड़े ब्रैकेट्स के रूप में, ठीक है। और जो आव्यूह का क्रम या कोटि होता है, जनरली कोई आव्यूह दिया हुआ है और m/n का ऑर्डर है, ठीक है। तो यहाँ पे m क्या होता है, इसका रो, और n क्या होते हैं, कॉलम। यानी कि जो ऑर्डर होता है वो R/C है, ये R फॉर रो एंड C फॉर कॉलम। रो कैसी होती हैं, रो ये पड़ी हुई लाइनों को रो कहते हैं, एंड कॉलम यानी कि ये खड़ी हुई जो लाइन थी, जैसे ये रो R1, R2, R3 ये रो थे, C1, C2 एंड C3। ये आपने डिटर्मिनेट्स में भी देखे हैं, ठीक है ना। इसको मैंने R1, R2, R3 कहा, C1, C2, C3 कहा था, ठीक है। तो ये रो होते हैं और ये कॉलम्स होते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर पे क्वेश्चन एग्जाम में आता रहता है कि इसका ऑर्डर क्या है, ठीक है। मान लिया आपका ये दे दिया 1 2 3, ये एक आव्यूह दे दिया 2 3 4, इसका ऑर्डर पूछ लिया, ऑर्डर या क्रम या उसका ऑर्डर कहेंगे, इसका ऑर्डर क्या है। ये क्वेश्चन ऑर्डर पे जनरली आता ही आता है। तो ऑर्डर क्या होता है, R/C यानी कि रो। एक कॉलम रो कितनी है, दो रो हैं, एंड कॉलम कितने हैं, 3। तो 2/3 इसका ऑर्डर हो गया। सीधा सीधा याद रखेंगे, कभी कंफ्यूज हो जाता है ऐसे कि वैसे। मान लिया ये क्वेश्चन है 1 2 3, इसका ऑर्डर पूछ लेंगे, तो रो कितनी है 3 एंड कॉलम कितना है 1। 1 2 3 रो है, कॉलम 1 है, तो 3/1 का ऑर्डर है। तो ऑर्डर निकालना बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं करना है, क्योंकि ऑर्डर पे ये क्वेश्चन आता रहता है, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन यहीं पे कंफर्म हो जाता है कि ऑर्डर्स कैसे आप निकालेंगे, ठीक है। आगे मैं आता हूँ इसी के आव्यूह के भेद, बहुत सारी चीज़ें हैं। 2/2 का ऑर्डर है, 1/2 का, ये ऑर्डर तो मैंने कंफर्म कर ही दिया है, ठीक है। क्षैतिज आव्यूह क्या होता है, आव्यूह के भेद या आव्यूह के प्रकार। नंबर 1 है क्षैतिज आव्यूह। क्षैतिज आव्यूह क्या होगा, क्षैतिज यानी कि हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का मतलब होगा यानी कि उसका हॉरिजॉन्टली टर्म ज़्यादा हो और वर्टिकली कम हो, यानी कि रो बड़ा हो कॉलम से, रो का मान रो ज़्यादा हो, नहीं, रो में जो एलिमेंट्स हैं वो ज़्यादा हो और कॉलम के एलिमेंट्स
कम हो, ठीक है ना। रो के एलिमेंट ज़्यादा और कॉलम के एलिमेंट कम। रो बड़ी का मतलब नहीं, एलिमेंट्स की बात आ रही है। मान लिया ये एक क्षैतिज अवयव, क्षैतिज दिखना चाहिए, ये 3 4 5 ये क्षैतिज में है, ठीक है ना। तो रो है इसकी 2 ही। अगर ऑर्डर की बात करूँ तो रो 2 है, कॉलम 3 है। ये हो गया 2/3 का इसका ऑर्डर हो गया। पर रो में एलिमेंट इन रो, इन पहली वाली रो में 3 एलिमेंट्स हैं, दूसरी में भी 3 एलिमेंट्स हैं। कॉलम में कितने हैं? कॉलम में 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। इसमें 2, इसमें 2, इसमें भी 2, ठीक है। तो रो में 3 एलिमेंट्स हैं, कॉलम में 2 एलिमेंट्स हैं। तो एलिमेंट्स पे डिपेंड कर रहा है कि क्षैतिज से नज़र आ रहा है, इस तरह से दिख रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं तो इस तरह से नज़र आ रहा है, तो ये क्या हो गया? क्षैतिज अवयव हो गया, क्षैतिज में पड़ा हुआ है। अब बात करते हैं हम ऊर्ध्वाधर अवयव की। ऊर्ध्वाधर इसी का हो जाएगा उल्टा, ऊर्ध्वाधर अवयव यानी कि वर्टिकल मैट्रिक्स, ठीक है। तो वर्टिकल इसे खड़ा कर लो इस तरह से, ठीक है। इसमें 3 रो हैं, 2 कॉलम है, 3/2 का इसका ऑर्डर हो गया। पर वर्टिकल में एलिमेंट्स ज़्यादा हैं, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल में एलिमेंट्स कम हैं, ठीक है। ऑर्डर की बात ये है, ऑर्डर जो है, ऑर्डर होता है, वो चीज़ नहीं होगा। वर्टिकल में एक कॉलम में एलिमेंट्स 3 हैं और रो में एलिमेंट्स 2 हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा ऊर्ध्वाधर अवयव। तो क्षैतिज अवयव, ऊर्ध्वाधर अवयव, इसके बारे में जान चुके हैं, क्षैतिज अवयव क्या होता है और ऊर्ध्वाधर अवयव क्या होता है। आगे हम आते हैं वर्ग अवयव। तीसरा पॉइंट है वर्ग अवयव यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स यह कोई अवयव है जिसकी रो बाई कॉलम R/C इक्वल है, यानी R बराबर C है, ठीक है। जितनी रो हैं उतने ही कॉलम है। ये इसका ऑर्डर था R/C। रो की संख्या मतलब 2 3/3 हो सकता है। R बराबर 3 है, C बराबर भी 3 है, या R बराबर 2 है, C बराबर भी 2 है, तो 2/2 का हो सकता है। जैसे कोई अवयव है हमारा 2 3 3 4, ये 2/2 का हो जाएगा, 2 रो हैं, 2 ही कॉलम है, तो ये 2/2 का मैट्रिक्स, इसको हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि वर्ग अवयव कहेंगे। या इस तरह से हो सकता है 1 2 3 3 4 5 एंड 5 6 7, इस तरह से कोई है, तो रो भी 3 है एंड कॉलम भी 3 है, 3 रो 3 कॉलम, तो 3/3 का ये भी क्या हो जाएगा? एक स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो 2/2 में स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, 3/3 में स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, इसके आगे 4/4 में भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकता है, ठीक है। तो 2/2 में स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3/3 में स्क्वायर मैट्रिक्स है। हम इस तरह से हम लिख सकते हैं 2/2 का स्क्वायर मैट्रिक्स, 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स या वर्ग अवयव, ठीक है। तो वर्ग अवयव के बारे में जाना। इसके बाद है पंक्ति या पंक्ति सदिश। पंक्ति अवयव, पंक्ति में एक पंक्ति में एलिमेंट्स होता है, पंक्ति अवयव। नंबर 4 होगा पंक्ति अवयव, ठीक है। पंक्ति अवयव या पंक्ति सदिश, ठीक है। अब एक पंक्ति में एलिमेंट्स होता है, मान लिया 1 2 3 है, इस तरह से एक पंक्ति है, उसमें कोई एलिमेंट्स हैं, ठीक है। पंक्ति अवयव तो R3 है, कॉलम R बराबर 1 है, रो 1 है, कॉलम 3 है, तो 1/3 का इसमें क्या हो जाएगा? ये एक पंक्ति अवयव हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखते हैं हमें स्तंभ अवयव, ठीक है। अब स्तंभ अवयव, तो इस बार जो है स्तंभ इस तरह से खड़ा है, मान लिया ये है, इससे क्या कहेंगे? स्तंभ अवयव। वो पंक्ति में पड़ा हुआ था, स्तंभ में खड़ा हुआ है। इसमें रो कितनी है? 3 है, कॉलम 1 है, तो 3/1 का क्या हो गया? ये स्तंभ अवयव हो गया R/C, यानी कि ऑर्डर में बार बार सभी में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपका ऑर्डर का एक क्वेश्चन छूटे ना, ठीक। तो अब आता है शून्य अवयव या रिक्त अवयव। नंबर 6 शून्य अवयव या रिक्त अवयव, ठीक है। तो जिसमें कोई एलिमेंट्स ना हो, शून्य अवयव या रिक्त अवयव कहलाता है। हर प्रत्येक एलिमेंट 0 हो,
ठीक है। वह अवयव जिसका प्रत्येक एलिमेंट शून्य होता है उसे शून्य अवयव या रिक्त अवयव कहते हैं, ठीक है। शून्य या रिक्त तो कोई भी हो सकता है, कोई भी ऑर्डर का हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि 2/2 का ही ऑर्डर का हो, 1/, इस तरह से भी हो सकता है। ये कितना हो गया, 1/3 के ऑर्डर का हो गया, इस तरह से भी हो सकता है, 0 0 0 है तो रो 3 या 3/1 के ऑर्डर का हो गया। मतलब कंडीशन क्या है कि एलिमेंट्स, सभी एलिमेंट्स शून्य होने चाहिए। शून्य अवयव जिसका प्रत्येक एलिमेंट शून्य हो उसको हम शून्य अवयव कहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं 7 नंबर पे पहुंच रहा हूँ, 6 हो गया, तो अगला नंबर है हमारा 7 नंबर, ठीक है। आगे आता है इकाई या तत्सम अवयव। इकाई अवयव यानी कि यूनिट अवयव, यूनिक मैट्रिक्स, इकाई या तत्समक अवयव, इंग्लिश में कहेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको आई से डिनोट करते हैं जनरली, यानी कि इसके डायगोनल्स में केवल आइडेंटिटीज एलिमेंट्स होता है, यानी 1 होता है, इसका मान 1 ही आता है। ये हो गया हमारा 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एंड इसी प्रकार 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा, 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। इकाई या तत्सम अवयव आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसमें प्रत्येक केवल डायगोनल में 1 हो, बाकी जो है उसका मान भी 1 आना चाहिए सोल्व होने के बाद, उसको हम आइडेंटिटी या इकाई या तत्सम अवयव कहते हैं। अब इसमें अगर मुख्य विकर्ण की बात आए, किसी मैट्रिक्स में मुख्य विकर्ण क्या होता है, मान लिया एक मैट्रिक्स है, ये दे रखा है ABCDEFGHI, इस तरह से दिया है, तो जो मुख्य विकर्ण होगा वो इसको कहेंगे मुख्य विकर्ण, यानी कि मुख्य विकर्ण, ठीक है ना, मेन डायगोनल्स। तो जो मेन डायगोनल्स होता है वो उसको मुख्य विकर्ण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट्स जो है मैट्रिसेस में अगला पॉइंट्स हमारा आ रहा है विकर्ण अवयव, ठीक है। जिसके विकर्ण में एलिमेंट्स होता है उसे विकर्ण अवयव कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। विकर्ण अवयव या डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। विकर्ण अवयव या डायगोनल मैट्रिक्स, जिस मैट्रिक्स के विकर्ण में कोई एलिमेंट्स होता है, विकर्ण में मतलब डायगोनल में कोई एलिमेंट्स होता है, उसे विकर्ण अवयव या डायगोनल अवयव, डायगोनल मैट्रिसेस कहा जाता है। तो विकर्ण में केवल एलिमेंट्स होता है, मान लिया यहाँ पे कोई एलिमेंट्स है डायगोनल में, इसको विकर्ण अवयव कहेंगे। या एक आइडेंटिटीज वाला था, इसको भी विकर्ण अवयव कहा जा सकता है, क्योंकि ये भी डायगोनल में एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना, डायगोनल में एलिमेंट्स हैं, ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है। इस तरह से कुछ है, डायगोनल में कुछ एलिमेंट्स रखा हुआ है, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, विकर्ण अवयव है, ठीक है। विकर्ण में केवल डायगोनल्स में केवल एलिमेंट्स हो, बाकी सारे एलिमेंट्स शून्य हो, उसको हम विकर्ण अवयव या डायगोनल मैट्रिक्सेस कहते हैं, ठीक है। 8 हो गया क्वेश्चन, पार्ट नंबर 9, ठीक है। अब आता है अदिश अवयव या स्केलर मैट्रिक्स। और अदिश अवयव या स्केलर मैट्रिक्स, अदिश अवयव या स्केलर मैट्रिक्स, यानी कि जिसके डायगोनल में कोई अदिश नंबर्स हो, एक ही जैसा हो, बाकी सारे एलिमेंट शून्य हो, उसको अदिश अवयव कहेंगे, ठीक है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि अदिश अवयव की, कोई अवयव है हमारा डायगोनल में कोई एक जैसा एलिमेंट हो, ठीक है ना, स्केलर हो, वो समान हो, कोई जैसे कि x भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इसको भी हम अदिश अवयव कहेंगे। या ये हो सकता है, मान लिया 3 0 0 0 3 0 0 0 3, तो ये कैसा है, एक प्रकार का अदिश अवयव है, ठीक है ना, एक प्रकार का क्या है, ये अदिश अवयव है, ठीक है ना। तो उसके डायगोनल में एलिमेंट्स हो और कोई स्केलर हो, ठीक है ना। आगे आता है कि अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस, उसके बारे में मैं बता देता हूँ। अपर ट्रायंगुलर्स क्या होता है एंड लोअर ट्रायंगुलर्स क्या होता है। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स
अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इस तरह से 1 0 0 0 2 कुछ एलिमेंट्स हैं अपर में है, ठीक है। इस तरह से मतलब इस डायगोनल्स के ऊपर एलिमेंट्स हो, नीचे एलिमेंट्स ना हो, ठीक है। डायगोनल तक एलिमेंट हो, डायगोनल के ऊपर भी हो, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। इसी प्रकार था लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इसमें क्या होता है, लोअर टर्म में एलिमेंट्स होता है, अपर में ये 0 होगा। मान लिया यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे आपका 5 है, 3 5 है, 4 है, कुछ है एलिमेंट्स हैं, मान लिया कोई एलिमेंट्स, ये लोअर, ठीक है ना। लोअर में एलिमेंट्स हैं, अपर में जो है यहाँ पे एलिमेंट्स नहीं हैं, ठीक है। इसे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस कहेंगे, उसको क्या कहेंगे हम, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस कहेंगे। तो ठीक है, अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर्स में इतना अंतर आ रहा है कि अपर में एलिमेंट्स हैं तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस, लोअर में एलिमेंट्स हैं तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये छोटा सा इसे अब आता है कि आव्यूह का योग। ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ है मैं एक वीडियोस में ले लेता हूँ, पहली वीडियोस में, बाकी से मैं क्वेश्चन स्टार्टिंग कर रहा हूँ, ठीक है ना। अगला जो आता है आव्यूह का योग, जोड़ना या घटाना एक जैसी प्रक्रिया है। आव्यूह का योग, ठीक है, यानी कि सम ऑफ मैट्रिसेस। दो मैट्रिसेस कब जुड़ती हैं, जब उनके ऑर्डर इक्वल होते हैं। मान लिया m/n का ऑर्डर है, एक का aij कुछ है, उसका ऑर्डर m/n है, दूसरा जो है मैट्रिसेस है वो उसका भी ऑर्डर समान ऑर्डर के हैं, तो उनको हम जोड़ सकते हैं, ठीक है। इनके एलिमेंट्सों को हम क्या कर सकते हैं, हम जोड़ सकते हैं। अदरवाइज ऑर्डर समान नहीं है तो वो नहीं जोड़े या घटाए जा सकते, ठीक है। तो ऑर्डर समान होने पर ही हम मैट्रिसेस को जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। ऐसी गुणा की प्रक्रिया आती है। गुणा करने के लिए, जोड़ने के लिए मैं क्वेश्चन पे आऊँगा, जैसे कि कोई क्वेश्चंस होगा, एक जैसे ऑर्डर होंगे तो जोड़े अथवा घटाए जा सकते हैं। मे बी जैसे हमारा कोई मैट्रिसेस है 0 2 3 4, ये 2/2 का मैट्रिसेस है। अगर ये 3 3 4 4 1, ये भी 2/2 का एक जैसे ऑर्डर है, हम इसको आसानी से जोड़ ले जाएंगे, कोई समस्या इसमें नहीं होगी। क्योंकि हाँ, ये मान लिया b था हमारा a प्लस का b, तो ये एलिमेंट्स पहले इनको ऐसे ही लिख देते हैं, al लिख दिया, फिर हमने b लिख दिया। a का पहला एलिमेंट्स इस पहले एलिमेंट से जुड़ेगा, ये होगा 0 प्लस का 3, ये दूसरे से 2 प्लस का 4, ये होगा 3 प्लस का 4, ये होगा 4 प्लस का 1, यहाँ हो जाएगा 3 6 7 5, ठीक है। तो a प्लस क्या आ जाएगा, b आ जाएगा, ठीक है। अब यू पहला एलिमेंट्स पहले एलिमेंट से के साथ जुड़ेगा, दूसरा मतलब जो जिस पोजीशन पे एलिमेंट्स होते हैं वो एलिमेंट्स उसी एलिमेंट्स के साथ क्या होते हैं, योग होते हैं या घटाने होता है, ठीक है। तो ऐसे ही अगर घटाना होगा तो वो भी वही प्रक्रिया है, जैसे जोड़ना ही है, सेम वैसे ही घटाना, ऑर्डर पर समान होना चाहिए, ठीक है। ये आ गया मैट्रिसेस का हमारा जोड़ना। अब आता है इसके प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिसेस, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, आव्यूह का योग का गुणधर्म, ठीक है। योग के गुणधर्म, ठीक है ना। अब इसे कहेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस एडिशन, ठीक है। पहला है a प्लस का b इक्वल टू b प्लस a, यानी कि क्रम विनिमय नियम का पालन करना, कॉम्यूटेटिव लॉ, फॉलो द कॉम्यूटेटिव लॉ, यानी कि क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। दूसरा है सहचार्य नियम, यानी कि एसोसिएटिव लॉ का पालन करता है, यानी कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। कॉम्यूटेटिव लॉ का पालन करता है, दूसरा एसोसिएटिव लॉ का पालन करता है, कॉम्यूटेटिव हो और एसोसिएटिव हो। तो तीसरा इसमें आएगा योग तत्सक, एडिटिव
आइडेंटिटी योज्य तत्समक, यानी कि a प्लस 0 इक्वल टू a प्लस a इक्वल टू 0 प्लस a। ठीक है, योज्य व्युत्क्रम एडिशन इन्वर्स, योज्य व्युत्क्रम एडिटिव इन्वर्स, यानी a प्लस माइनस a इक्वल टू 0 होना चाहिए, इसको हम एडिटिव इन्वर्स कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही जोड़ घटाना है वो भी सेम वैसे ही प्रक्रिया है, जैसे कि आपकी का योग था, ऐसे ही उसका घटाना भी हमारी सेम प्रक्रिया होती है। ठीक है, नेक्स्ट मैं आगे आता हूँ, काफ़ी और गुणधर्म और ज़्यादा नहीं बचे, आव्यूह का गुणनफल और बचा है। आव्यूह का गुणनफल। ठीक है, गुणनफल से पहले है अदिश का आव्यूह से गुणनफल। ठीक है, कोई अदिश अगर अदिश का आव्यूह से गुणनफल, कोई अदिश अगर आव्यूह से मल्टीप्लाई करता है, मान लिया ए है, ए बी सी डी एक मैट्रिसेस है, अगर कोई के से मल्टीप्लाई कर रही हो, तो ऐसा नहीं कि किसी रो में है या किसी एक एलिमेंट से है, तो सभी एलिमेंटों से मल्टीप्लाइंग हो जाती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। यहाँ में आव्यूह में क्या होता है, एक किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करें तो ऑल ऑफ एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सभी एलिमेंटों को क्या होती है, मल्टीप्लाइंग होती है, किसी एक एलिमेंट्स को नहीं होती है। ठीक है, तो मल्टीप्लाइंग जब होगी तो ऑल एलिमेंट्स के साथ होगी। ठीक है, कोई अदिश या स्केलर अब किसी मैट्रिसेस में मल्टीप्लाइंग करता है तो ऑल ऑफ एलिमेंट्स के साथ ही मल्टीप्लाइंग हो जाती है। ठीक है, अब आता है आव्यूह का गुणा, आव्यूह का गुणनफल। मैं नेक्स्ट वीडियोस में इसके क्वेश्चन लेके चलूँगा। ठीक है, क्योंकि इसमें प्रॉपर्टी काफ़ी लॉन्ग वीडियोस होने वाली है। ठीक है, आव्यूह का गुणनफल मान लिया दो मैट्रिसेस हैं और उनकी गुणा हमें करनी है, तो कैसे की जाती है, जैसे कि ए कोई एलिमेंट्स हमारा 3 2 5 1 है एंड बी है हमारा 9 6 4 7, इनकी मैं मल्टीप्लाई कर रहा ए बी, तो पहले ए को लिखेंगे, जो जिस पोजीशन पे एलिमेंट्स होता है वैसे ही लिखा जाता है। ए पहले है तो ए को पहले, बी पहले है तो बी को पहले लिखें, ऐसा नहीं कि इनको यहीं पे बदल दिया। ठीक है, तो बदलने से क्या होगा, उसका सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। अगर बी पहले लिखा और ए बाद में लिखा तो वो बी ए हो जाएगा, ए बी नहीं होगा। इसमें इस एलिमेंट्स की इससे मल्टीप्लाई, पहले एलिमेंट की पहले से, दूसरे की दूसरे से, यूँ मल्टीप्लाइंग होती है। रो की कॉलम में मल्टीप्लाइंग होती है, यानी कि रो के जो एलिमेंट्स हैं कॉलम में मल्टीप्लाइंग करते हैं। तो जैसे 3 × 9 प्लस का 2 × 6, 3 × 9 2 × 6। इसी प्रकार होगा 3 × 4 प्लस का 2 × 7। पहले ये मल्टीप्लाइंग कर चुका, 3 की 9 से, 2 की 6 से, फिर 3 की 4 से, 2 की 7 से, फिर 5 की 9 से, 5 × 9 1 × 6, 5 × 4 1 × 7, ये हो गया 9 27 प्लस 12 और 9 45 प्लस 6 12 प्लस 14 20 प्लस 7। ठीक है, इसको बस जोड़ के ये लिख देंगे जो भी वैल्यूज आएगा, और 7 2 9, ये 51 हो जाएगा, 26 हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ए बी हमारा आ जाएगा, और आगे हम इस प्रकार से और भी मल्टीप्लाइंग कर सकते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाइंग होने के लिए उतने जितने रो में एलिमेंट्स होते हैं, मल्टीप्लाइंग संभव है या नहीं, कभी कभी ऐसा होता है। मान लिया आपका ए में जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 इस तरह से, बी में एलिमेंट्स हैं 1 2। ठीक है, इसका ऑर्डर अलग है, इसका ऑर्डर अलग है। जब हम मल्टीप्लाइंग करेंगे तो यहाँ 4 5 5 इस तरह से रखा है, और फिर ये 1 2 3 4 मल्टीप्लाइंग करने पहले एलिमेंट की पहले से, दूसरे की दूसरे, तीसरे के लिए कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो ये गुणा संभव नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ एलिमेंट्स होता तो मल्टीप्लाइंग हो जाती, और यहाँ भी होता तो
ठीक है। भले इनके ऑर्डर चेंज थे, इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 2/3 था और इसका ऑर्डर 2/2 हो रहा है। अगर यहाँ पे एलिमेंट्स होता है तो इसका ऑर्डर 3/2 हो जाता, तो भी मल्टीप्लाइंग हो सकती थी। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन हम देखेंगे कहाँ पे मल्टीप्लाइंग हो पाएगी, कहाँ पे नहीं हो पाएगी, वो आते हैं अगली वीडियोस में और न्यूमेरिकल्स यानी कि क्वेश्चनों के साथ। ठीक है।